बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एट होम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 8 के साथ। अब तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो चलें हम बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 8 की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं इसके अंदर ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत आने वाले हैं ये। और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलें आज हम इसको सॉल्व करते हैं। बुक में ही सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो देखिए कहते हैं, और ये सब हमने एक्सरसाइज 8 में हम सब पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब यही है कि एक तरह से देखा जाए तो ये आपका पूरा टेस्ट है। जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है उसके मुताबिक आपके से क्वेश्चन जो है वो अब हम पूछेंगे। तो नंबर 1 कह रहे हैं अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज डैश कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया कि पॉलिनोमियल इक्वेशन दरअसल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल इक्वेशंस की भी टाइप्स हैं। अब जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो वो इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है ना। वो पॉलिनोमियल जो इक्वेशन होगी वो डिग्री अगर जिसकी 2 होगी वो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़, अगर 2 होगी तो कॉल्ड वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ आ जाए समझ लें कि वहाँ उसकी डिग्री 2 होगी, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2। अच्छा, नंबर 2 में आ जाए। नंबर 2 में कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमें पता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है 0। अच्छा, इसकी शर्त क्या है, वैन ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तब तो ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखें अगर ए 0 हो जाए तो फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है ऑलरेडी ये भी 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास जो है रहेगी वैल्यू सिर्फ बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी सिचुएशन में होगी जब ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल नहीं होगी, तब आपकी ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 कह रहे हैं 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 2x इज़ इक्वल्स टू 1। अब ऐसी सूरत हाल जब मैं आपको बता चुके हैं कि जब कोई भी नंबर उसकी पावर यानी एक्सपोनेंट अगर वेरिएबल में है, जैसे ये 3 की पावर x, 3 जो है कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है, उसकी पावर यानी एक्सपोनेंट जो है वो वेरिएबल है x है, और यहाँ पर 2x है। तो इसको देखने से ही लग रहा है कि ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट्स यानी गिवन है ये, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने बातें याद रखनी है और ये इम्पोर्टेंट है बहुत, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब सोल्यूशन ऑफ 3x इज इक्वल्स टू 9 इज़, ये आपको सॉल्व करके दिखाना है। आप एक रफ कॉपी ले लें साइड पे, उस पर हम जो है करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखते हैं 3x इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो हम 9 को हम यूँ लिख सकते हैं, ये इसको एज इट इज़ रहती है। 9 को हम ब्रेक कर देते हैं यूँ 3 की पावर 2 में, ठीक है। हमें पता है 3 की पावर 2 जो है वो 9 के इक्वल है। तब आपको ये भी पढ़ चुके हैं हम कि जब बेस जो है सेम होगी तो पावर्स भी इक्वल। अब जब इक्वलिटी का निशान है ना यहाँ पे, तो पावर अगर यानी कि बेस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो x की वैल्यू क्या हुई 2, तो आप x की जगह क्या लिखोगे 2, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2। अच्छा, सोल्यूशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास फार्मूला है। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये थे आपकी फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये सारी समझ आ गई होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम इसकी तरफ मूव ऑन होते हैं। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, और ये हम 10वीं दफ़ा समझ भी चुके हैं और मैं बता भी चुकी हूँ आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 होती है। तो इट्स मीन कि ये बी पार्ट है,
ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ऊपर भी हमने बताया कि आप इसमें से सर्च करो कि कौन सा है स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो वैन ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक सी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और एक है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स। तो इट्स यहाँ पे चारों ऑप्शन में बी सी एंड डी इज़ नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी ए। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो वैन ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यही हमने ऊपर भी फिल इन द ब्लैंक्स में सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये टिक मार्क करेंगे ए। अच्छा, अब नंबर थर्ड में आ जाओ। थर्ड में क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है इसका, तो ये वाला फार्मूला सी है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल है 0 के। अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉपी में रफ कॉपी में ले लें। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0, ये आपको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। ये आपको दिखा रही हूँ, ये देखा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसको हम बाय ब्रैकिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। तो देखो 24 वन ज़ा 24, ठीक है, और प्लस माइनस करो तो 10 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है 6 एंड 4, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, 6 4 ज़ा 24 होगा। हाँ, तो एक हमने लिख दिया 6x प्लस 4x। तो देखो 6x प्लस 4x 10x और 6 4 ज़ा 24, तो 24 ही आएगा। ये 24 इक्वल है 0। तब आप यहाँ लिखेंगे x, ये फॉर्मूला ये आपको अलग से सॉल्व करके दिखाना है। तो x प्लस 6 इक्वल है 0 और x प्लस 4 इक्वल है 0। हो जाएगा x इक्वल्स टू -6 और x इक्वल्स टू -4। तो सोल्यूशन सेट आपका क्या हुआ -4 एंड -6, या -6 एंड -4 दोनों एक ही बात है। तो आप देखो बुक में देखते हैं, बुक में कौन सा है ये -6 एंड -4 विच इज़ इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये हमारा हो गया ए। अच्छा, हाउ मैनी मैक्सिमम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे। मैक्सिमम रूट्स क्या होंगे इसके 2 होंगे, ऑब्वियसली वी नो दैट, विच इज़ इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब नंबर 6 में कह रहे हैं 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। ये भी आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं, 2 लीनियर फैक्टर्स आपको बताने हैं। ठीक है ना, इसका आंसर आपको फैक्टर्स में देना है। अच्छा, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 56 को हम रफ में ही करेंगे जिस तरह से पहले किया। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखो 56 वन ज़ा 56 और माइनस प्लस करें तो -15 आए। तो -7 -8 -7x -8x में ब्रेक किया हमने। तो देखो -7 माइनस माइनस प्लस -15x और -7 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 ही आना है। एट कॉमन ले लिया तो ये जाएगा x माइनस 7 एक हो गया और एक हो गया x माइनस 8। ठीक है, तब आप देखो इसमें ढूंढते हैं, चूज़ द कर इसमें आंसर में x माइनस 8 एंड x माइनस 7, तो ये है C। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। पॉलिनोमियल इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके पास है और वो चेंज नहीं हो रही, x जो है वो रिप्लेस कर दे जाए 1/x से, तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, एक्सपोनेंशियल, रेसिप्रोकल, रेडिकल या नॉन ऑफ दिस। यानी देखो 1/x से पता चल रहा है कि ये कौन सी इक्वेशन है, रेसिप्रोकल। तो हमने कह दिया कि बी रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, नंबर 8 में कह रहे हैं एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3x प्लस 3 की पावर 2 माइनस x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 इज एन कौन यहाँ पे दिया है, इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन या नॉन ऑफ दिस। तो हमने ये बताया है, हम पहले भी हम फिल इन द ब्लैंक्स में कर चुके हैं, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है।
अब हम आते हैं अपने 9 की तरफ। द सोल्यूशन सेट ऑफ 4x² माइनस सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 16 इक्वल है 0 के। तो ये आपको भी सॉल्व करना है, ये इसी तरह कॉपी में। तो 4x² माइनस 16 इक्वल है 0। तो हम इसमें पहले कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x² माइनस 4 इक्वल है 0। तो 4 को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, x² माइनस 4 इक्वल है 0। तो x² इज इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू आ जाएगी, जाहिर सी बात है इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे। ये x² है, ये इस पर स्क्वायर रूट लगाया, ठीक है। तो ये स्क्वायर, ये अंडर रूट कैंसिल, तो x की वैल्यू अंडर रूट 4 में क्या होती है +-2, ठीक है। तो हमारा जो आया आंसर वो x इज इक्वल्स टू +-2। अब आप इसमें बताइए, इसमें आपका c आ रहा है +-2, ठीक है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x4 माइनस 3x³ प्लस 7x² माइनस 3x। अच्छा, ये इक्वेशन आपको देखने से लग रही है कि ये x की पावर 4 है, यानी इसकी डिग्री जो है वो 4 है। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी जी? हमें पता है x की पावर अगर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर x की पावर 4 हो तो वो फिर क्या हो जाएगी? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर जो होती है वो x की पावर 4 होती है। और यहाँ पे है रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस पे आएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है ये इक्वेशन। ना रेसिप्रोकल है, आपको इसमें रेसिप्रोकल नज़र आ रहा है, अपॉन में कोई नज़र आ रहा है नहीं। रेडिकल इसमें नहीं है रेडिकल, ठीक है। रेडिकल बोलते हैं 1/, को या अंडर रूट जो हो 3 हो, 1/3 हो, ठीक है ना। रेडिकल इक्वेशन ऐसी होती है 1/2, 1/3 नहीं, ये पूरे होल नंबर्स हैं। x की पावर 4 जो है वो होल नंबर्स है, नहीं है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी नहीं कहलाएगी, नन ऑफ दिस, यानी कि ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन चारों में कोई भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ आ गया होगा, ये MCQs के थे। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में कह रहे हैं कि नंबर 1, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। जी यस, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, ट्रू है ये। अच्छा, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 होते हैं, तो इट्स मीन कि ये भी ट्रू है। अच्छा, एवरी क्यूबिक इक्वेशन, क्यूब किसे बोलते हैं? 3 को बोलते हैं, जिसके 3 रूट्स हो। तो यहाँ पे भी यही बात है, एवरी क्यूबिक इक्वेशन हैज़ 3 रूट्स। यस ऑफ कोर्स 3 होता है। अच्छा, नंबर 4 में कह रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इफ़ a इज इक्वल्स टू 0। तो ये आप देखें, यहाँ पे हमारे को कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी है, लेकिन इसकी सिचुएशन कह रहे हैं कि a इज़ इक्वल टू 0। अगर a इक्वल हो जाएगा 0 के, सपोज़ करो इसको हम 0 सपोज़ कर लेते हैं, क्योंकि a जब 0 होगा तो x² ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो फिर ये bx प्लस c दे जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं कहलाएगी, तो इट्स मीन कि ये फॉल्स है। एक्सट्रेनियस रूट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये एक्सट्रेनियस जो होते हैं रूट्स, एक्सट्रेनियस रूट्स जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। अच्छा, यहाँ पे ये इन्होंने नंबरिंग की मिस्टेक कर दी है, ये 4 के बाद 8 लिख दिया, जबकि 8 नहीं 5 है, ये मिसप्रिंट हो गया है। अच्छा, नंबर 5 कह रहे हैं ये फॉल्स है। एक्सट्रेनियस रूट्स कभी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, फॉल्स। अच्छा, अब यहाँ इसी का उलट बात कह दी, बात को घुमा फिरा के कह दिया कि एक्सट्रेनियस रूट्स डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। यस, तो यहाँ पर ट्रू, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है ना, रूट्स को सेटिस्फाई नहीं करते, तो ठीक है, सही है, सही कह रहे हैं। अच्छा, अब नंबर 10 में कह रहे हैं इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ 2। ये बात को घुमा फिरा के 10 दफ़ा एक ही बात बोल चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी, जाहिर सी बात है, सही है। तो ये थी आपकी इक्वेशन रिव्यू एक्सरसाइज 8, जो कि आज कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और चैप्टर 8 हमारा फुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी थी, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि ये जो है वो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आप इजीली जो है वो उसको सॉल्व कर लोगे, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।